मुंसिफ टीवी पर पीएचडी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। क्या दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश की एमसीडी ने की नाफरमानी? फैज इलाही मस्जिद के पास गरजे 32 बुलडोजर, इमारतें तोड़ी गई, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। दिल्ली विधानसभा में 3 दिन से नहीं हो पा रही है सार्थक चर्चा। आम आदमी पार्टी प्रदूषण तो वहीं बीजेपी सिख गुरुओं के अपमान पर माफी की मांग पर अड़ी। आजादी के योद्धा भगत सिंह के अपमान का मामला, गोपाल राय ने सीएम रेखा गुप्ता से कहा, कांग्रेस नहीं अंग्रेजों पर फेंके गए थे बम, सही जानकारी जुटाओ। गुरुग्राम में बिजनेस टाइकून्स के साथ सीएम नायब सिंह सैनी का प्री बजट मंथन, बोले हरियाणा साबित होगा विकसित भारत का ग्रोथ इंजन। और ड्रग तस्करों पर पंजाब सरकार का लगातार एक्शन जारी। तरनतारन में ड्रग तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़, 2 तस्कर घायल, हेरोइन ड्रग मनी बरामद। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर सियासत और इंसाफ की जंग में मुसलमान पिसते नजर आए। दिल्ली में तुर्कमान गेट पर वाक़ रामलीला मैदान के पास फैज़ इलाही मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई हुई। ये कार्रवाई की तलवार दरअसल पहले से लटक रही थी। मामला एमसीडी और हाईकोर्ट की दहलीज पर इधर से उधर हो रहा था। हाईकोर्ट ने वर्बली आदेश भी कल जारी कर दिए थे कि अगली सुनवाई यानी 22 अप्रैल तक यहां पर किसी तरह की कोई कार्रवाई ना हो, लेकिन इसके बावजूद एमसीडी ने पीले पंजे की कार्रवाई को अंजाम दिया। 7 जनवरी सुबह करीबन 32 बुलडोजर और 15 से ज्यादा जेसीबी मशीनों ने डिमोलिशन का काम शुरू किया। इस दौरान हालात कशीदा हो गए। मस्जिद के बाहर बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए और नारेबाजी भी करने लगे। पुलिस ने सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी और लोगों को रोकने के लिए लाठियों का और बल का इस्तेमाल भी किया। पुख्ता जराए ये भी खबर दे रहे हैं कि पुलिस ने इस मौके पर हवाई फायरिंग भी की ताकि लोगों में दहशत फैलाई जा सके। इसके बाद हालात मजीद बिगड़ते, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने सब्र का मुजाहिरा करते हुए खामोशी इख्तियार की। फिलहाल हालात किस तरह के हैं, आगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, वो तमाम चीजें समझेंगे। लेकिन कल देर रात दरअसल हुआ क्या था, आप जानिए दिल्ली से हमारे नुमाइंदे गुफरान आफरीदी की इस रिपोर्ट के जरिए से। वही जगह है दरगाह हजरत सैयद फैज इलाही, जहां पर कल रात में जो जगह है वो मस्जिद का जो अहाता था उसको मिसमार कर दिया गया, उसको मुनहदिम कर दिया गया। और ये एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की गई है। दिल्ली पुलिस की और जो पैरामिलिट्री के फोर्सेस के अफसरान भी यहाँ पर तैनात थे। और ये वही जगह है जहाँ पर कल रात में ये एमसीडी की तरफ से कार्रवाई हुई है। पुख्ता इंतजामात किए गए हैं और जगह जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग और पैरामिलिट्री फोर्स के अफसरान तैनात हैं। मान गेट इलाका है जहां से कल रात में कुछ नौजवानों के जरिए पत्थरबाजी की गई है। हालांकि अभी इसके अलावा डीसीपी ने निधि विल्सन जो यहाँ के डीसीपी उन्होंने बताई है कि तकरीबन 10 से ज्यादा नौजवानों को डिटेन किया गया है। अभी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है, डिटेन के हिरासत में लिया गया है। कोई भी हालात को नाखुशगवार ना हो इसके लिए पुलिस की जो पैरामिलिट्री और जो दीगर फोर्सेस के अफसरान यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। और बाकी जो तमाम तरह की जो कार्रवाई एमसीडी की तरफ से मलबा उठाने को लेकर वो चल रही हैं। तो तमाम जो सूरत हाल वहाँ पर कल देर रात या आज अल सुबह कह लीजिए जो बीते हैं, उनकी तफसीलात तो गुफरान ने हमारे साथ साझा की। लेकिन फिलहाल अब किस तरह के वहाँ पर हालात बने, गुफरान से जानेंगे। गुफरान, कल जब आपके साथ हम यहीं से बात कर रहे थे, आप दरगाह फैज़ इलाही में मौजूद थे और वो खबर आपने हमारे दर्शकों को, हमारे नाजरीन के साथ साझा की थी। हाईकोर्ट ने वर्बली इस पर आदेश जारी कर दिया, अगली सुनवाई तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन इतने कम वक्त में ये तमाम चीजें जो बीती, किस तरह से वहां पर ये तमाम चीजें होती है? देखिए राहिम, बिल्कुल सही बात है कि कल आप देखेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर केस फाइल किया गया था, लेकिन उसके फौरन बाद ही कार्रवाई कर दी गई। हालांकि अभी केस पेंडिंग में ही 1 महीने का 4 हफ्ते का टाइम दिया गया था कि डॉक्यूमेंट्स के साथ तमाम शवाहिद जो है पेश करें। उसके बाद कहा गया था कि 22 अप्रैल को हेयरिंग होगी, लेकिन उसके बावजूद तमाम चीजों को दरकिरार करते हुए तकरीबन 2 बजे के बाद एमसीडी की तरफ से ये कार्रवाई की गई है।
और अभी अब इस वक्त मौजूद है, मैं अपने कैमरामैन बलवंत सिंह के कहना चाहूंगा वो जगह दिखाइए जहां पर यह भी कार्रवाई चल रही है और एमसीडी की तरफ से जो मलबा उठाया जा रहा है। इसके अलावा राहिम, आप देखेंगे जो अतराफ का जो पूरा इलाका है पूरी तरह से पुलिस ने अपने कब्जे में किया हुआ है। पुलिस के अफसरान जगह जगह तैनात है। इसके अलावा पुलिस के आला अफसरान के की तरफ से ये भी कहा गया है कि तमाम तरह से आप अमन अमान कायम रखे, पुलिस गश्त कर रही है। हालांकि आप देखिए जो आसपास का जो पुलिस का जो अफसरान है, पैरामिलिट्री के फोर्सेस है, वो तमाम लोगों को समझा रहे हैं, एक एक चीजों पर गहरी नजर रख रहे हैं कि किसी भी तरह से माहौल ना खुशगवार ना हो और तमाम चीजें पुरअमन तरीके से हों। लेकिन आप ये देखें, ये पूरी जगह है जहां पर कल हम इसी वक्त खड़े हुए थे, यही वक्त, लेकिन आज ये तमाम जो जगह है पूरी जगह को मिसमार कर देगा। हालांकि लोगों ने यही बताया कि कुछ जगह जो है मस्जिद का हिस्सा को भी किया गया। जानना चाहेंगे, हाँ जानना ये भी मैं चाहूंगा गुफरान आपसे, ये कितने हिस्से को डिमोलिश किया गया? क्या वो बारातगढ़ डायग्नोस्टिक सेंटर जिसकी हम बात कर रहे थे मुकम्मल तौर पर उनको तोड़ दिया गया, और मस्जिद का कितना हिस्सा डिमोलिश की जद में आया है? देखिए, वो तमाम जो हिस्सा था वो तो डेमो तो ये तस्वीरें हम आपको बराह रास्त इस वक्त दिखा रहे हैं दरगाह फैज़ इलाही के पास ये मस्जिद की तस्वीर, और उसके आसपास जो बारातगढ़ डायग्नोस्टिक सेंटर था उस पर ये पीले पंजे की कार्रवाई हुई है। बुलडोजर और जेसीबी मशीन आप फिलहाल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं किस तरीके से ये अब जो मलबा है उसे समेटने, उसे यहाँ से उठाने की कोशिश की जा रही है। गुफरान, फिर से वही चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ, कितने % हिस्से को डिमोलिश किया गया और मस्जिद का भी कुछ हिस्सा इसकी जद में आया क्या? जी जी बिल्कुल राहिम, डेमोलिश करने की बात हुई है, तो ये चीज बड़ा ही अफसोसनाक है। आप जो चीज आप अतिक्रमण कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप कुछ हिस्सा को डेमोलिश करते हैं, वो तभी मामला थोड़ा सा संगीन होता है। लेकिन उसके बाद से पुरअमन तरीके से मुस्लिम पक्ष ने पूरी तरह से उसको कहा कि जो आपका हुक्म है उसको हम मानने के लिए पूरी तरह तैयार है। और फिर आपने उसके बाद देखा कि तमाम जो चीजें वो पुरअमन तरीके से हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से मुसलमानों को टारगेट पर लिया जाता है, मुसलमानों की जगहों को, मुसलमानों की दरगाहों को, मुसलमानों कब्रिस्तानों को टारगेट पे लिया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं अफसोसनाक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो तमाम जो मार्केटें हैं, ये बहुत बड़ी मार्केट है, तुर्कमान गेट के सामने की है, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है, वो पूरी तरह से बंद है, हज मंजिल बंद है। और मस्जिद, अफसोस की बात है कि जो आसपास की जो मस्जिद है उनके अंदर भी नमाज का अभी तक एहतमाम नहीं हुआ है, और जो तमाम जो आमदोरफ्त से पूरी तरह से मुतासिर है, और किसी को भी आमदोरफ्त की इजाजत नहीं दी गई है। नहीं, मस्जिद फैज़ इलाही की अगर बात करें, क्या जोहर की नमाज हुई है वहां पर बाकायदा अजान के साथ? नहीं राहिम, ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। और आप कब्जे में किया हुआ है, जो ये अफसरान यहाँ पर नजर आ रही है, एमसीडी के अपना काम को अंजाम दे रहे हैं, एक एक चीज पर। अब एक बड़ी चीज गुफरान, आपसे वो भी मैं जानना चाहूंगा, हाईकोर्ट का वर्बली वो आदेश आ चुका था, फिर भी एमसीडी ने क्यों कार्रवाई की? उससे पहले दर्शकों को मैं थोड़ा सा बता देता हूं, बारातगढ़ वो जगह जहां पर गरीबों की शादियां वहां पर हुई करती थी बिना मजहब और मिल्लत तफरीक किए, और साथ ही डायग्नोस्टिक सेंटर, वहां से लोगों का इलाज और उनकी जांच, मेडिकल जांच जो काफी महंगी होती वो भी मुफ्त की जाती थी। गुफरान, ये कार्रवाई होती है हाईकोर्ट के आदेश के बाद, क्या वो पतला रास्ता, क्या वो पतली गली निकाली एमसीडी ने जिसके बिना पर यह कार्रवाई इसको अंजाम दिया गया? तमाम जो चीजें थी वो तो बालाताक पर रखे गए हैं, क्योंकि कोर्ट का प्रोसीडिंग है, कोर्ट का मैटर चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये कार्रवाई की गई है। और आप ये देख सकते हैं कि तमाम जो चीजें थी, 22 अप्रैल को हियरिंग थी और इसके बाद 4 हफ्ते का टाइम दिया गया था, लेकिन उसके बाद ये जिस तरह से कार्रवाई हुई सबके सामने है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो पुलिस के आला अफसरान थे वो आज भी गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं, और हर चीजों पर निगाह रखी जा रही है। ड्रोन के जरिए पुलिस के अफसरान एक एक चीज को मौके पर देख रहे हैं कि किसी भी तरह से जो कल रात में हालात खराब हुए थे वो आगे ना हो। उसके लिए पुलिस जहां एक तरफ अमन की कोशिशें कर रही है, साथ ही साथ मुसलमान जो बड़ी बिरादरी यहाँ पर है, आसपास इलाका है, तो इस वजह से वहां पर भी मुसलमानों को समझाने की और एक तरह से उन्हें खामोश करने की एक तरह से। लेकिन दो तरह की राय गुफरान हम सोशल मीडिया पर देख पा रहे हैं। एक वो तबका जो कह रहा है कि इतने कशीदा हालात में भी मुसलमानों ने सब्र का मुजाहिरा किया, कुछ लोग जो वीडियोस को शेयर कर करके बता रहे हैं कि मुसलमान पत्थरबाज हैं, और एक बार फिर फैज़ इलाही वाले इस मामले में देखने को मिला। लेकिन आपने जाती तौर पर क्या वहां पर महसूस किया? मुसलमानों ने बहुत सब्र का यहाँ पर मुजाहिरा किया, अकल से और होशियारी से यहाँ पर अपना काम किया दरअसल?
देखिए रहीम, वही तो चीज है, जो तमाम जो चीजें हैं वो एक मुस्लिम तबके को खासतौर से टारगेट किया जाता है। आज भी यहाँ पर कुछ ऐसे मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग थे जिन्होंने खासतौर से मुसलमानों को ही एक तरह से निशाना बनाया कि मुसलमान ही इस पूरे मामले के जिम्मेदार है। ऐसा कुछ नहीं है। हम जमीनी स्तर पर बैठे हुए हैं, हम जमीनी स्तर पर बात करें लोगों से, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लोग पूरा तरीके से करना चाहते थे, तमाम जो चीजें थी, तमाम कार्रवाई थी। आप इससे पहले देखेंगे 2 दिन पहले वो जगह तमाम खाली कर ली गई है। आप जो 12 सेंटर है, 3 तारीख के बाद से कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, डायग्नोस्टिक सेंटर पूरी तरह से बंद है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें भड़काया जाता है, उन्हें उकसाया जाता है, एक मखसूस तबके को टारगेट पे लिया जाता है। उसके बाद तमाम तरह से एक थोपा जाता है, मुस्लिम कम्युनिटी को एक बदनाम करने खातिर तमाम चीजें होती हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर आना चाहते थे, लोग नमाज पढ़ना चाहते, लेकिन उनको भी नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। आप ये देखिए, सामने हज मंजिल है, उसके बराबर में एक बहुत बड़ी मस्जिद है, वहां पर भी किसी तरह से नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई है। जबकि जो तमाम जो अमल है उसको मुकम्मल तरीके से अंजाम दिए जाने की कवानीन के अंदर, आइन के अंदर तमाम तरह की चीजें मौजूद है, लेकिन बिल्कुल उसके जाहिर बावजूद तौर पर तमाम चीजों आप को बारह अमन अमान रखा के लिए गया। मस्जिद फैज इलाही में नमाज से शायद किसी तरीके से आप रोक रहे हैं, ठीक है, लेकिन आसपास की दीगर मसाजिदों में भी लोगों को जमा होने से रोकना ये सरासर दस्तूर की खिलाफ वर्जी। बहुत बहुत शुक्रिया गुफरान, तमाम तफसीलात से हमारे व्यूवर्स को साझा करने के लिए। वहां पर मौजूदा जो हालात है आपने किस तरीके से समझाया, बहुत बहुत शुक्रिया। बताते चलें, बारात घर जहां पर गरीबों की शादियां हुआ करती थी, दिल्ली जैसे महंगे इलाके में जहां पर शादी के लिए रिजॉर्ट या शादी के लिए हॉल बुक करना बहुत महंगा होता है, मुफ्त शादियां वहां पर गरीबों को जाया करती थी, लेकिन सरकार को जगह अवैध इल्लीगल नजर आई और वहां पर पीले पंचे यानी बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन रहा। दिल्ली विधानसभा में गुरुओं के मामले पर फिर से आज हंगामा देखने को मिला। सत्ता पक्ष के विधायक वेल में पहुंच गए। सत्ता पक्ष के विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी और आम आदमी पार्टी द्वारा इस मामले में माफी की मांग उन्होंने की। विधानसभा के बाहर भी बीजेपी विधायकों ने इस मामले पर विरोध दर्ज कराया। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वां शहीदी दिवस के ऊपर में विधानसभा में उनको सम्मान देने के लिए चर्चा हो रही थी। सरकार द्वारा ये चर्चा उठाई गई थी और विपक्ष के जो नेता हैं आतिशी जी, ना उन्होंने इस चर्चा में भाग लिया, बल्कि बहुत ही अपशब्द हमारे गुरुओं के लिए उन्होंने उपयोग किए। और आज जब हमारे सभी साथी विधायकों ने इस विषय को उठाया तो स्पीकर द्वारा इसे तो दिल्ली विधानसभा में आज भी और कल भी गुरु तेग बहादुर के अपमान को लेकर हंगामा चलता रहा। आतिशी पर यह आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी सरकार के मंत्रियों ने कहा कि आतिशी ने शहादत पर चर्चा का विरोध किया, उन्होंने प्रदूषण पर बात करने की जिद की। बीजेपी ने इसे सिख गुरुओं का अपमान बताया। कपिल मिश्रा ने कहा उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी लाएंगे। सीएम रेखा गुप्ता ने भी संस्कृति के सम्मान की बात कही। तो वहीं आतिशी से माफी की मांग अब तेज हो गई है। इस बीच पूर्व सीएम आतिशी के इस बयान को लेकर रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा सिख समिति ने सीएम रेखा गुप्ता से भी मुलाकात की है। सिख गुरु तेग बहादुर पर आतिशी के असंवेदनशील बयान पर बीजेपी विधायक अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि राजनीति के लिए वो गुरुओं का अपमान करने से भी नहीं रुकी। आज हम प्रदूषण पर चर्चा कर रहे हैं और वो सदन में मौजूद नहीं। तकलीफ इस बात की है कि इनका इतना असंवेदनशील रवैया जो है वो गुरु साहब के प्रति और इस हाउस की भावना के प्रति, जो कल उनकी शहादत के ऊपर जो है नमन कर रही थी पूरा का पूरा सदन जो है, और वो इतनी अपनी पॉलिटिक्स को लेके इतनी। दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने फैज इलाही मस्जिद के पास एमसीडी की कार्रवाई पर कहा हमने अदालत के आदेश का पालन किया, अतिक्रमण हटाने का काम पूरा हो चुका है, मलबा हटाने का काम जारी है। देखो अभी का जो स्टेटस है, फिलहाल तो कार्रवाई खत्म हो चुकी है हमारी। मलबा वहाँ पर पड़ा हुआ है और मलबा हमने वहाँ पर उठाना है। देखो माननीय हाई कोर्ट का आदेश था कि जो अवैध निर्माण है मस्जिद के आगे पीछे, वो रामलीला ग्राउंड की ये जगह है, जिस चीज़ पर्पज़ के लिए जगह है उसको क्लियर किया जाए। हमने केवल आदेश का पालन किया है।
बीते दिन दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने सदन में बहस के दौरान भगत सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस की सरकार के खिलाफ आजादी की लड़ाई में बम फेंका था। इस बयान पर अब आम आदमी पार्टी आक्रामक हो गई है। उन्होंने इसे भगत सिंह का अपमान बताया। आप विधायक गोपाल राय ने कहा, छोटे बच्चों को भी पता है कि भगत सिंह ने कांग्रेस नहीं अंग्रेजों के खिलाफ बम फेंका था। उन्होंने कहा कि सीएम रेखा गुप्ता पहले ज्ञान जुटाए। दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना है। कल सदन के अंदर जब दिल्ली विधानसभा के पटल पर दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी अपना वक्तव्य रख रही थी, अपने वक्तव्य के दौरान सदन पटल पर शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बल्कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ उन बहरों को जगाने के लिए बम फेंका। मैं पहले कल मुख्यमंत्री जी ने कैसे भगत सिंह और उन शहीदों का अपमान किया, उन्होंने जो आजादी की लड़ाई में। गुड़गांव में सीएम नायब सिंह सैनी लगातार दूसरे दिन आज सेक्टर 44 पर वाक़ अपेरल हाउस में हरियाणा विजन 2047 के तहत आगामी बजट के लिए प्री बजट मंथन सत्र की सदारत करते नजर आए। इस दौरान हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा विकसित भारत 2047 का ग्रोथ इंजन साबित होगा। हरियाणा का योगदान देश हित में उपयोगी रहे, इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। व्यापक परामर्श, गहन अध्ययन एवं एक्सपर्ट्स की सहभागिता से हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 बनाया गया है। सीएम सैनी ने गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में हरियाणा विजन 2047 के मद्देनजर आयोजित बजट पूर्व कार्यशाला में अपने विचार रखे। आज इस विजन डॉक्यूमेंट 2047 का जो यहाँ पर अलग अलग विषय के ऊपर जो 6 स्तंभ हैं, उन 6 स्तंभों के ऊपर 2047 में हरियाणा किस प्रकार का होगा, उसके ऊपर आप सबके बीच में प्रेजेंटेशन दी गई कि परिकल्पना क्या है, हम किस प्रकार का हरियाणा 2047 में वो देखना चाहते हैं। आदरणीय मोदी जी का जो विजन है और उन्होंने एक संकल्प लिया है 2047 में विकसित भारत, और उस विकसित भारत में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से नई दिल्ली में मुलाकात की, जिसमें राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा भी मौजूद रहे। इस बैठक में यमुना जल समझौते और जल प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सफल चर्चा हुई। बैठक में जल संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। इससे किसानों और आमजनों को फायदा मिलेगा। हरियाणा के करनाल जिले के शामगढ़ गांव में वाक़ पोटैटो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ने आलू की खेती के क्षेत्र में एक अनोखा प्रयोग किया है। अब आलू को मिट्टी के अंदर नहीं बल्कि हवा में भी उगाया जा सकेगा। ये तकनीक एरोपोनिक्स कहलाती है। एरोपोनिक्स पद्धति में पौधों की जड़ों यानी न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन की मदद से पोषक तत्व उसको दिए जाते हैं। इस तकनीक की खासियत है कि इसमें खेती के लिए ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं पड़ती है। खेतों में जो लोग आलू लगा रहे हैं उसमें अब क्या है कि खेतों में लगाने की वजह से बार बार वही क्रॉप लगाने की वजह से बहुत ही ज्यादा पेस्ट, डिजीज, इन्फेस्टेशन जो है हमारे सॉइल में अब पाया जाने लगा है। जैसे कि स्कैब हो गया पोटैटो का, उसमें ये काफी समस्या बढ़ती जा रही है। तो इन चीजों को जो है हमारा एरोपोनिक्स जैसे हम बोलते हैं, विदाउट द यूज ऑफ सॉइल इन द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, मतलब कि भाप की तरह मिस्ट की। बाहर दिल्ली के नरेला भोरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में वाक़ एक जूते चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में आज भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में लगी इस आग ने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। आग की भयावहता को देखते हुए मौके वारदात पर 1 दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने के प्रयास में लगी रही।
और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार का ड्रग तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। तरनतारण में देर रात ड्रग तस्करों और पुलिस के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इस दौरान फायरिंग में 2 तस्कर घायल भी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने उनके पास से 770 ग्राम हेरोइन, 59,000 रुपए ड्रग मनी, एक पिस्टल और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी बरामद की। घटना जस मस्तपुर पुल के पास हुई है। नशे के प्रति एक युद्ध नशा विरुद्ध विढ़िया गया वा, उस 0% टॉलरेंस आ, किसी का कोई लिहाज नहीं है। उस चलते अज ASI करपाल सिंह ते पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी इधर फिर रही सी। एक फॉर्चूनर गड्डी नूं रोकिया गया, जिस दे विच एक अवतार सिंह उर्फ बाबा ते जजप्रीत सिंह, इन्हां दे पहलां भी क्रिमिनल परचे दर्ज है। इन्हां नूं जो रोकिया, अवतार सिंह बाबे ने अपना एक फायर उन्हां वल नूं कीता, जिस की जवाबी फायरिंग दे विच अवतार सिंह दे लत्त च वज्जा फायर। अवतार सिंह दे हत्थ च फड़े मोमी लिफाफा। हरियाणा के गुरुग्राम से खबर है। सेक्टर 10 से थाना क्षेत्र के बसाई गांव के बाहर रामा गार्डन के पास एक व्यापारी का शव पाया गया। सिर पर चोट के निशान मिले। जहां शव मिला वहीं सड़क किनारे व्यापारी की ब्रेजा गाड़ी भी खड़ी मिली। व्यापारी की पहचान बसाई गांव के रहने वाले 55 साल के संजय शर्मा के तौर पर हुई है। लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा। मामले की जांच जारी है। परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है। हमारे पास 112 पे एक इमरजेंसी कॉल आई थी एक्सीडेंट से रिलेटेड। कोई आदमी एक्सीडेंट में घायल हुआ है, तो मौके पे पहुंचे हैं। मामला थोड़ा सा संदिग्ध लग रहा है। बंदे को हमने हॉस्पिटल में भिजवा दिया था और अभी मामले की जांच की जा रही है। कैसी हालत है? बंदा एक्सपायर हो चुका है। मुझे 8 बजे घर से फोन आया था कि मैं नूर रहता हूँ कि बड़े भाई का एक्सीडेंट हो गया। बाद में हालांकि पता चला एक्सीडेंट नहीं, मर्डर हुआ है इनका। क्या नाम है? क्या उम्र? संजय था और 50 सालों के आसपास उम्र हो रही थी। दिल्ली NCR में बीते कुछ दिनों से मौसम साफ बना हुआ था और लगातार धूप निकलने की वजह से दिन के समय ठंड से थोड़ी राहत महसूस की जा रही थी। 1 जनवरी के बाद से तापमान में हल्का सुधार दिखा गया, लेकिन एक बार फिर मौसम ने करवट बदल ली है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान गिरकर करीब 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसी को देखते हुए राजधानी के लिए कोल्ड डे यानी शीत दिन का अलर्ट जारी किया गया है। इसका मतलब है कि पूरे दिन ठंड का असर बना रहेगा और सामान्य से अधिक सर्दी महसूस की जाएगी। देखिए, अगर दिल्ली की बात करें तो कल दिल्ली में शाम के समय जो मैक्सिमम टेम्परेचर होते हैं उसके अनुसार जो है कोल्ड डे टू सीवियर कोल्ड डे कंडीशन जो रियलाइज हुई थी। हमारा अनुमान ये है कि आज भी कोल्ड डे कंडीशन जो है दिल्ली NCR में कुछ स्थानों पर प्रिवेल कर सकती है। इजाफा होगा तो ये कल के दिन तक जो है वो हमारा अनुमान ये है कि 16 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड आज और कल 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहने की संभावना है। ऑलमोस्ट दिसंबर के मिड से कंटिन्यूज पूरा नॉर्थ इंडिया में। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए 4 बजे मुंसिफ टीवी का अहम और बड़ा प्रोग्राम बड़ी खबर।